हेलो दोस्तों, मैं अमन कुशवाहा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सर्जनी बुक्स पर। आज की वीडियो बुक का नाम है चिंता छोड़ो सुख से जियो। कैसे, आइए जानते हैं। जब तक हम हर चीज़ की ज़रूरत से ज़्यादा चिंता करेंगे तो हमें हर चीज़ बुरी ही लगेगी और कमी ही नज़र आएगी, चाहे हम कितने भी अमीर हों। और चिंता चिता के समान है। स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी सब आ ही जाती हैं चिंता करने से। जो चिंता से लड़ना नहीं जानते वे जल्दी मर जाते हैं। 70% ऑफ द पेशेंट्स, एक रिसर्च के अनुसार, चिंता छोड़ के खुद ब खुद ठीक हो गए। ऑथर डेल कार्नेगी मोर देन 50 बेस्ट सेलिंग बुक्स के ऑथर हैं और हाउ टू स्टॉप वरीइंग एंड स्टार्ट लिविंग भी मोर देन 58 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुई है और ये भी बेस्ट सेलर है। इस बुक को 6 सेक्शंस में डिवाइड किया है। फंडामेंटल फैक्ट्स वी शुड नो अबाउट वरी। हमारी परेशानियों का फंडामेंटल फैक्ट पता होना चाहिए। सिर्फ हम नहीं, ज़्यादातर आबादी किसी न किसी चीज़ से परेशान है। लेकिन हैरत की बात तो यह है कि कई लोगों को उनकी परेशानी का रीज़न पता नहीं है। हमें परेशानियों के लिए केयरलेस होना होगा, उनसे ध्यान हटाना होगा और केयर करनी होगी अपने गोल की। प्रेजेंट टास्क की ओर केंद्रित होना होगा। हम हमेशा चिंतित रहते हैं भविष्य को लेकर, बट हमें ये पॉइंट अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि आज हम जो भी कर रहे हैं या करेंगे, इससे भी हमें अच्छा फ्यूचर मिलेगा। फ्यूचर आप जो चाहते हैं उसे अपने रूम में बेड साइड की वॉल पर पेपर पर लिख के चिपका दीजिए। रोज़ सुबह पढ़ें और उसके लिए प्रायोरिटी से काम करना शुरू करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको एक कार खरीदनी है तो आप ये सोचते हुए समय व्यर्थ ना गवाएं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं क्या करूं, बल्कि फोकस कीजिए इस बात पर कि कार कैसे खरीदना है। इसके लिए बजट बनाइए, फिर कौन सी कंपनी की कार चाहिए, फिर कब लेना है ये सोचिए और उस हिसाब से सेविंग्स, अर्निंग्स और एक्सपेंसेस को मैनेज कीजिए। जब आप इस तरीके से प्लान करके काम करते हैं तो बिना किसी परेशानी के आप अपने रिजल्ट्स तक पहुंच जाएंगे। एनालाइज योर प्रोग्रेस। कैसे सिद्धांतों को सुधारें ये सोचना चाहिए। हम सभी अपने पास्ट या फ्यूचर को लेकर ही परेशान हैं, चिंतित हैं और प्रेजेंट पे कोई फोकस नहीं कर रहे होते हैं। प्रेजेंट ही आपके हाथ में है, पास्ट बीत चुका है, फ्यूचर अभी आया नहीं। जब भी हम परेशान होते हैं हम अपने पास्ट यानी बीते हुए इंसिडेंट्स के बारे में सोच रहे होते हैं और ख़राब हुई चीज़ों के लिए खुद को ब्लेम करते हैं। हमें फ्यूचर को लेकर डरना नहीं चाहिए। अच्छी सोच हमारे एनालिसिस पर असर डालती है और यही सोच से पॉजिटिव और लॉजिकल प्लानिंग को अंजाम दे सकते हैं। ध्यान दें, जब भी प्लानिंग करें उसकी वर्स्ट सिचुएशन के लिए तैयार रहें। इससे हमारा दिमाग वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशंस को भी डील करते हुए पॉजिटिव थॉट्स ही रिलीज़ करता है और हमें वर्स्ट सिचुएशन से डील करने की स्ट्रेंथ भी देता है। चिंता करने से हमें चीज़ें बुरी लगती हैं, परंतु अगर व्यर्थ चिंता ना करें तो सब कुछ सुंदर लगेगा। हेलन केलर जो ब्लाइंड, डीफ और डम्ब थी, फिर भी उन्होंने कहा कि लाइफ बहुत खूबसूरत है और इतनी प्रॉब्लम्स के बाद भी 78 ईयर्स तक जीवित थी। चिंता करते रहना किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। अगर कोई भी काम करें तो फियरलेस रहें और वर्स्ट सिचुएशन को एक्सेप्ट करें, उसे बेटर करने पे काम करें। एक पेशेंट था जिसे अल्सर थे, स्टमक अल्सर्स, और डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि आपकी बीमारी का कोई इलाज नहीं है और उनका बचना नामुमकिन है और वे अब नहीं बचेंगे। ये सुनकर उन्हें बहुत बुरा लगा और वो परेशान रहने लगे। एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि जब मेरे पास इतना कम टाइम बचा है और मेरा बचना पॉसिबल नहीं है तो क्यों ना मैं खुलकर और टेंशन फ्री होकर जीऊँ। तो उन्होंने अपना ड्रीम पूरा करने का सोचा था, जो था वर्ल्ड टूर पे जाना। उन्होंने टिकट्स लिए और वर्ल्ड टूर पे निकल गए, जबकि डॉक्टर्स ने कहा कि अगर आप टूर पे गए तो वापस नहीं लौट पाएंगे। उन्होंने शिप वालों को कॉफिन देकर एग्रीमेंट किया कि अगर वो मर गए तो उनकी बॉडी को वापस उनके शहर लेकर आकर दफनाया जाए। वे चल दिए और बिना चिंता किए वो सब कुछ खाया जो खाने का उनका मन था। वो गेम्स खेले जो उन्हें खेलने थे, बड़े बड़े सिगार्स पिए, नए लोगों से दोस्ती की और खूब एंजॉय किया। और ट्रिप ख़त्म करके जब वापस आए तो उनका वज़न भी 90 पाउंड्स बढ़ चुका था और वो अपनी बीमारी को भूल चुके थे। आगे उन्होंने अपनी पूरी लाइफ हैप्पीली जी और बीमारी से भी मुक्त हो चुके थे। उन्होंने भी वर्स्ट सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया था और बिना फिक्र किए सिचुएशन को थोड़ा बेटर कर लिया था। चिंता की वजह होती है डर। जब हम ये जान जाते हैं कि चिंता करने से क्या होगा तो ऑटोमेटिकली परेशान होना बंद कर देते हैं। नेक्स्ट, चिंता की आदत आपको तोड़े इससे पहले उस आदत को तोड़ दें। खाली दिमाग शैतान का घर है। अपने दिमाग को एंगेज रखें किसी न किसी एक्टिविटी में। रिसर्चर्स के अनुसार हम एक ही समय पर 2 या 2 से अधिक चीज़ों के बारे में नहीं सोच सकते, मतलब एक ही समय पर खुश और परेशान दोनों नहीं हो सकते।
अगर आप अपने दिमाग को अपनी पसंद की एक्टिविटीज़ में एंगेज रखेंगे तो ऑटोमेटिकली ब्रेन अच्छे थॉट्स रिलीज़ करता है। और डॉक्टर्स एंजाइटी के पेशेंट्स को ऑक्यूपेशनल थेरेपी देते हैं ताकि उनका माइंड ऑक्यूपाइड रहे, एंगेज्ड रहे। छोटी छोटी बातें जिनका कोई ख़ास इंपॉर्टेंस नहीं है उन्हें अवॉइड करना चाहिए, तभी हमारी मेंटल शांति स्टेबल रहेगी। अपने माइंड को फोकस सिर्फ इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ पर होना चाहिए। जीवन बहुत छोटा है, इसलिए महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में ही सोचें। ऐसी चीज़ों के पीछे झगड़ा करना, विवाद करना व्यर्थ है जो होने वाला है, क्योंकि उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। बेहतर है कि ये सोचें कि अगर ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे और फिर उसमें से बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आगे बढ़ें। अगर ना लड़ सकें तो उसके आगे बढ़ जाएं। उसके लिए धन्यवाद दें ईश्वर को जो आपको मिला है। कैसे? मान लीजिए आपको 10 लाख रुपए कोई दे और कहे अपने हाथ काट कर दे दो, आप दे पाएंगे? 20 लाख रुपए दे और आपके पैर भी खरीद ले, 5 करोड़ रुपए दे और आपकी आंखें, कान, किडनी सभी बेच देने को कहे तो क्या आप बेचेंगे? होपफुली नहीं, कोई भी नहीं बेचेगा, क्योंकि हमारे लिए इनकी वैल्यू करोड़ों से कहीं ज़्यादा है ना। तो हम पहले से ही करोड़ों के मालिक हैं। हमारे पास है हमारी बॉडी, हेल्थ, माइंड और हमारा बेशकीमती टाइम। पर कुछ हज़ार लाख की चीज़ों के लिए हम अपनी सबसे प्रेशियस चीज़ को प्रेशराइज करते हैं, ट्रबल करते हैं। नो डाउट आपको एफर्ट्स करने चाहिए सक्सेसफुल होने के लिए, बट इसके चक्कर में अपनी हेल्थ को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि हम कितने भी सक्सेसफुल हो जाएं बिना हेल्थ के वो सक्सेस किसी काम की नहीं है। जो नहीं है उसके लिए बुरा फील ना करके जो हमारे पास है उसे याद करके अच्छा फील करना चाहिए। अगर आप अपने घर पे हैं, अपनी फैमिली के साथ आराम से बैठ के टीवी देख सकते हैं। एट द सेम टाइम कई लोग सड़कों पर भूखे प्यासे पैदल चल रहे हैं, कुछ तो अपने घर पहुंचने से पहले ही मर जाते हैं। तो हम अपनी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स के लिए इतने दुखी क्यों बैठे हैं? एक ऐसी हैबिट डेवलप कीजिए जिसमें दिन में कम से कम एक बार अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करें और आपके पास जो भी अच्छी चीज़ें हैं उसके लिए ऊपर वाले को थैंक्स करें, और तब आप जान पाएंगे कि आप कितने ज़्यादा अमीर और खुश हैं। नेक्स्ट तरीके जो आपको ऐसा एटीट्यूड कल्टीवेट करने में हेल्प करेंगे जो आपको खुशी और शांति देंगे। अपने दिमाग में ऐसे विचार ही डालें जो अच्छी हेल्थ, उम्मीद और हिम्मत भर दें। अगर आप यही सोचते रहेंगे कि मेरे साथ हमेशा बुरा होता है तो ये थॉट आपको सच होता भी दिखाई दे सकता है। इसलिए अपने दिमाग में सकारात्मक सोच और सकारात्मक विचार ही डालें। कभी भी किसी से बदला लेने की कोशिश ना करें, इसका नुकसान सिर्फ हमें उठाना पड़ता है, चाहे वो बदला आप अपने दुश्मन से ही क्यों ना ले रहे हों। हमें माफ़ कर देने की हैबिट डेवलप करना चाहिए। खुश रहने का एक तरीका है कि हमें दूसरों से ग्रैटिट्यूड एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें अपनी खुशी के लिए ग्रैटिट्यूड देना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जब हम किसी को फेवर करते हैं और वो हमें थैंक यू भी ना बोले तो हम परेशान होने लगते हैं, बल्कि परेशान ना होकर हमें धन्यवाद देना चाहिए। खुद को जानना बहुत इंपॉर्टेंट एडवेंचर है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे अंदर क्या कैपेबिलिटीज़ हैं। ये एक अनसेल्फिश प्रोसेस है हमारी लाइफ का जो हम करते हैं। हमें फाइंड करना चाहिए हमारी बेस्ट फील्ड्स। हमें अपने पैशन को ढूंढकर उस पर काम करना चाहिए। अपने नुकसान से लाभ कमाने की कोशिश करें। अगर आप ये सीख गए कि नेगेटिव से पॉजिटिव को कैसे कन्वर्ट करना है तो लाइफ में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको लेमन मिले तो लेमनेड बना लीजिए। ये सोच के दुखी मत होइए कि खट्टा नींबू क्यों मिला। चिंता से जीतने का परफेक्ट तरीका है प्रार्थना। प्रेयर्स आपको इंस्पायर्ड रखती हैं। ये आपको अकेला फील नहीं होने देंगी। आपको फील होगा जैसे आप अपनी प्रॉब्लम्स किसी के साथ शेयर कर रहे हों। अपने प्रेजेंट पे फोकस कर पाएंगे। क्रिटिसिज्म से चिंता मुक्त कैसे हूँ? याद रखें, आलोचना एक डिस्गाइज्ड कॉम्प्लीमेंट है। जब कोई आपको क्रिटिसाइज करता है तो उसे लगता है कि उसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। आपकी अटेंशन गेन करने के लिए ऐसा करते हैं। जब हम किसी इंपॉर्टेंट चीज़ में फेल हो जाते हैं तो हमें अपनी गलतियों को एनालाइज करके खुद को सही तरीके से क्रिटिसाइज करना चाहिए। रिसर्च के अनुसार नेगेटिव इवेंट को ब्लेम करना डिप्रेशन का बड़ा कारण होता है। अपनी ऊर्जा को बढ़ाए रखने के लिए कुछ तरीके: थकने से पहले ही आराम कर लेना चाहिए। रेस्ट और रिलैक्स करने के तरीके ढूंढना चाहिए, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ फार बेटर देन क्योर। काम करने की जगह हमेशा स्ट्रेस फ्री होनी चाहिए। हर काम के बाद एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहिए। अपनी आभा और स्वास्थ्य को घर पर आराम करके बचाएं। अटेंशन, एनर्जी, मूड सभी इफ़ेक्ट होते हैं काम करने की जगह से।
साफ़ सुथरी जगह रहना चाहिए। गंदी और फैली हुई जगह नेगेटिव फीलिंग कराती है। जो भी काम करें हमेशा मुस्कुराहट के साथ करें। अच्छे से नींद ना लेना आपको नई परेशानी में डाल सकता है। प्रॉपर नींद लें। ऐसे कामों में बिजी रखें खुद को जिसमें आपकी क्रिएटिविटी और प्लानिंग यूज़ हो। आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे एक नई और फ्रेश वीडियो के साथ। लाइक करें अगर आपको ये बातें काम की लगी। अपने व्यूज़ कमेंट करके बताएं। कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ अपनी ईमेल आईडी मेंशन करें और आपको ये बुक फ्री में मिल सकती है। सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि आपको ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।